बैठता है जहाँ जगह मिली वहीं बैठते जाओ बाबा बड़े बड़ा बड़े नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड के सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की सही काम कर रही है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वकील साहब उन महापुरुषों को कहो ये हमारे सामने रोड है अलीगढ़ अतरौली, किसी भी प्रकार से रोड बाधित नहीं होना चाहिए। तमाम सेवादार मूक दर्शक बनने के लिए नहीं है, ईमानदारी निष्ठा से अपनी सेवा करें। सेवा करने पर ही लाभ प्राप्त होता है। धोखा देने से तो खुद ही धोखा खाएंगे। बताओ महापुरुषों को किसी भी कीमत पर रोड जाम नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जो सेवादार भाई चाहे वर्दी में है बिना वर्दी में है, मेन रोड पर जो मुख्य मार्ग है सामने मुख्य मार्ग पर मेन रोड पर सेवा कर्म को अंजाम दे रहे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है, मेन रोड पर रोड के किनारे किसी भी देवी महापुरुष को या रोड पर न खड़ा होने दें न ही बैठने दें, न ही रोड के किनारे कोई वाहन खड़ा होने दें, क्योंकि ये मेन रोड है, मुख्य मार्ग है। वाहनों का भी आवागमन काफी तेज गति से होता है, हो रहा है, और यातायात व्यवस्था किसी तरह बाधित न हो, सुचारू रूप से चलती रहे। शासन प्रशासन को कोई यातायात व्यवस्था के कारण असुविधा पैदा न हो। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप ईमानदारी निष्ठा वफादारी के साथ आप अपने सेवा कर्म को अंजाम देते रहें। जो आपको सेवा कर्म मिला है, ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने सेवा कर्म को अंजाम देने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। और ये आपको बोलना चाहिए, ये जो भी देखने को मिल रहा था ये सत्य का साथ है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। यहाँ नाचने का कोई प्रावधान नहीं है। ये भली बात आप लोग समझ लीजिए। आपको नाचना है, अपनी कोठियों में नाचिए, महलों में नाचिए। सत्य के साथ में किसी को भी नाचने की इजाजत नहीं दी जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों से महापुरुष आपकी बहन बेटी, आपके बच्चे, युवा सत्य के साथ में आते हैं। उपस्थित हर महापुरुष का कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करे, एक एक शब्द को ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये जो शब्दावली आपके सम्मुख प्रकट हो रही है, ये शब्दावली आपके कानों के द्वारा अंदर जानी चाहिए। अगर आप नहीं ऐसा कर पाते हैं तो हवा में उड़ जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, फिर पल्ला झाड़ के चले जाते हो। आपके जीवन में जो सुख शांति मिलनी चाहिए, जो एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए,
इसलिए सत्य का साथ है कि बुद्ध बनाए खड़े हुए हैं, इससे भला तुम्हारा किसी का नहीं होगा सिवाय दुर्गति के अलावा। तो शांति हर किसी महापुरुष का उत्तरदायित्व बनता है। व्यवस्थाएं आपकी हैं, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मानवता का ही परिचय दे, इंसानियत का ही परिचय दे। आप हरी बात जानते हैं, लगभग 24 वर्षों से दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक आप लोग सत्य के साथ में आ रहे हैं। इस मानव मंगल मिलन समागम में पहुंचते हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, पेश नहीं, जटा जोट नहीं, कंठी माला तिलक छापा नहीं, घोट घोट नहीं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथा वाचक उपदेशक नहीं है। ये दिमाग में बैठा हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई संघ नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, हमारा किसी मिशन संस्था पद से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरे मायनों में देखा जाए, पूर्व में भी जानकारी दी जा चुकी है, उन्हें स्मरण कराया जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। अगर आप अपने अंदर नारायण हरि परमात्मा का विचार लेकर आए हो तो समझ सकते हो, छल कपट छिद्र मोह नहीं भावा, निर्मल मनमोय भावा। दिमाग में रखो, ये दर नारायण हरि परमात्मा का ये झूठ का नहीं है, ये छल कपट का नहीं है, ये धोखेबाजी का नहीं है, ये भेदभाव का नहीं है। पूर्व में भी आपको जानकारी दी जा चुकी है। आप न नर है न नारी है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। जब हमारे साकार हरि परमात्मा की कोई जाति नहीं तो हम लोगों को भी कोई जाति नहीं है। सेकंड पॉइंट पर हम आपको लाना चाहते हैं, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना, मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य मार्ग पर अग्रसारित कर देना, ये हर महापुरुष का उत्तरदायित्व बनता है। इस गति से आपके विचार बनेंगे, इसी गति वाला कर्तव्य कर्म होगा तो वास्तव में निस्वार्थ है। यही सेवा आपकी हरि परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाएगी। अन्यथा आप समझ सकते हैं, ढोंग से, पाखंड से, आडम्बर से, अंधविश्वास से, ढकोसला से कभी किसी का भला न हुआ था, न हो रहा है, न ही होगा।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपके मध्य जो हम देख रहे हैं, आपने पत्रकार बंधुओं को बुलाया होगा। चौथा स्तंभ है, आज के वक्त में पत्रकार बंधुओं का जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म अग्रणी होगा और ईमानदारी के साथ सच्चाई को लेकर चलते हैं। जिन्होंने हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, उनकी रहमत मिलती है, बख्शिश मिलती है, कृपा मिलती है। जीव आह्लाद हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, खुशियां ही खुशियां मिलती रहती हैं। दुनिया के तौर पर अगर देखें तो ये भूलोग है, इसका दूसरा नाम मृत्यु लोग भी है। जो आया है सो जाएगा। राजा रहे फकीर, जिसके तन का समय आ गया है उसका देहावसान होगा। बच्चा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कर्म भोग पूरा होता है, शरीर की मृत्यु निश्चित है। जिन्होंने सत्य का सहारा पाया है, सत्य के सहारे पर चल रहे हैं, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा को धारण किया हुआ है, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। घर परिवार छोड़कर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझ सकते हैं, जो आज का दौर है, आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, उनको भली बात आप लोग समझते हैं। जिधर देखो, जिधर निगाह डालो, खुद पर देखो, खुद पर निगाह डालो। सोचो कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आप पर भौतिकतावाद का जुनून तो सवार नहीं है, कहीं आप भेदभाव में तो नहीं डूबे हैं। अगर ऐसा है, कहीं आप पेंशन कानून में तो नहीं फंसे हैं। अगर ऐसा है तो आपका जीवन दो जग बन जाएगा, नर्क बन जाएगा। क्यों? कर्म से ही सब सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले नारायण साकार हरि है। हरि परमात्मा ने तो ब्रह्मांड में सभी को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए परतंत्र। आप लोग ये भी समझ सकते हैं, राजा रहेगा, बली रहेगा वलिया, संतरी रहेगा मंत्री, अधिकारी रहेगा कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा। राजा रहे फकीर, समझे, समझने का प्रयास करें। वैसे यहाँ भाषण देने का कोई प्रावधान नहीं है, हम कोई स्पीच नहीं देते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो अवश्य आपको सबको उजागर करते हैं। यहाँ पूरा पूरा सृष्टि का है, भाषण देने की जरूरत और पूरे ब्रह्मांड में
नारायण साकार हरि की लीला दृष्टि के द्वारा चल रही है। जब दृष्टि से चल रही है तो हरि परमात्मा की दृष्टि से क्या आप बच सकते हैं? अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे तो दुर्गति होगी। इसलिए संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस बांस और मीसरी एक ही भाव बिकाए। समझ सकते हैं संग का खेल है, संग की लीला। अपराधी का साथ करोगे, अपराध नहीं किया है। भारतीय संविधान कानून में प्रावधान है जेल जाना पड़ेगा, अपराधी का साथ करने पड़ेगा। आपने अपराधी का संग किया है, उससे अपराध बन जाता है। और समझे तो ढंग से और समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे यार काम नहीं चलेगा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है, ये ध्यान रखो। आपके मन पर कौन कौन लोग आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, हम भी इनकार करते रहे। पूछा हमने बुला बुला कर ये क्या नाटक कर रहा है, कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये नाटकबाजी करने आया है पर। ऐसे नाटकबाजों को घोषणा क्यों देते? हमने पूछा कि चर्चा कर रहे हैं, समझो जो शेर के बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, जो स्वयं के बारे में नहीं जानता। और आप समझ सकते हैं नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है। परमात्मा को इस ब्रह्मांड में न कोई जान पाया, न जान रहा है और न ही जान पाएगा। एक सूक्ष्म एग्जाम्पल, कोई संतानें अपने माता पिता की गतिविधियों के बारे में नहीं जान सकता। जब माता पिता की गतिविधियों के बारे में नहीं जान सकता, ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा के संबंध में जानना संभव नहीं। हम जैसे भी हैं, आपके शब्दों के साधारण व्यक्ति के रूप में आपको क्या दिखता है ये तो आप जाने, लेकिन हमने आपकी पहचान दी है। जैसे माता अपने बच्चे की पहचान देती है, हम एक साधारण रूप में दिखाई दे रहे हैं, हमने पहचान दी है, पूरे ब्रह्मांड को पहचान दी है। और वो पहचान दी है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं को जानो। आपकी स्वयं की जानकारी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसी आधार पर
हमारे द्वारा आपसे कहा गया है कि आप न नर है न नारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं है, आप काले गोरे भी नहीं है, आप गरीब अमीर भी नहीं है, आप छोटे बड़े भी नहीं है, आप तो जन्मजात जस्ती तस है रूहानियत के आधार पर। अमीर को बात कहते हैं अशरीरी भाव। शेर को जान लो पहचान लो, शेर को जानने पहचानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। दुनिया में गुरु का प्रचलन बताते हैं, जब गुरु का प्रचलन बताते हैं आप लोगों को समझना चाहिए क्या बवाल है, वे क्या बवंडर है। हाँ भाई वकील साहब क्या है, काम नहीं करने दोगे हमको? नारायण सागर जी, हम जनपद फतेहपुर से आए हैं। हे नारायण, मेरा नाम श्याम जी है, जनपद फतेहपुर से आया हूँ। नारायण सागर जी परमात्मा, ये प्रेतात्मा पता नहीं कैसे खेलने लगती है, अरे हमें समझ नहीं आता प्रभु। हे नारायण हरि परमात्मा, क्या नाम है प्रेतात्मा का? ये बात ये नहीं कोई बताती है, पता मुझे। हम नहीं जानते प्रेतात्मा क्या होती है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें लेना देना ही नहीं है। इतना जानते हैं जस करनी तस भरनी, करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछता है, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। कर्म किया है भोगना ही पड़ेगा, ना किसी को सताया है तो खुद भी सताने वाला मिल जाएगा। किसी को लूट मार की है, क्यों? इस हाथ दे और इस हाथ ले, जैसा बोगे वैसा ही काटना पड़ेगा। जो दिखाई दे रहा है उससे समझा जा सकता है। अब हम नहीं जानते प्रेत क्या होता है, प्रेतों के बारे में जो जानते हैं उनके पास जाओ, यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। इसी झमेले में हिल के रहोगे पूरा समय इसी में निकल जाएगा। एक नहीं, यहाँ 50,000 निकल के आ जाएंगे कि मैं प्रेतात्मा खामे का बकवास करते किया है तो भोगेगा कौन? जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। राजा हो क्या रंग, बली हो क्या औलिया, संतरी हो क्या मंत्री, अधिकारी हो क्या कर्मचारी, आज भौतिकतावाद मंदे हो रही, जवानी मंदे हो रहे हैं, विधाता के विधान के विपरीत चल रहे हैं, शासन से शासन के कानून को तोड़ रहे हैं, पकड़े जाने सजा मिलने की बचाव संभव। ये देखो आपने अपने परिवार को भली भांति देखा है, परिवार आप जाने कभी सोचा है निस्वार्थ भाव से
कैसे की जाती है। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की गई होती तो समाज आपकी मदद करता। अगर देश की सेवा की गई होती, देश भक्त होते तो देश सेवा, देश मदद करता। नारायण हरि परमात्मा की भक्ति की गई होती तो नारायण हरि परमात्मा रक्षा करते। आप समझ सकते हैं। वृक्ष खड़े हुए हैं, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से पूछा कि हे कुल्हाड़ी, तेरी हमारी क्या दुश्मनी है जो तू वृक्षों को काटती रहती है। गहराई से समझना, अभी उत्तर मिल जाएगा। कुल्हाड़ी ने कहा कि मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, कि फिर तू वृक्षों को क्यों काटती है। कुल्हाड़ी ने जवाब दिया, तेरा अपना बेटे के रूप में मुझ में पड़ा हुआ है। बेटे के कारण एक वृक्ष कट रहा है, लकड़ी का बेटा होता है। अगर मुझ में लकड़ी का बेटा नहीं होगा तो हम तुझे काट ही नहीं सकते। जो तुम्हारा अपना है मोह, जो तुम्हारा अपना है मोह, चल मत लो, मोह लोभ एहम कंचन कामनी बदमाश ने मेरी अपना पढ़ाया, ये हर समय पेड़ा देता रहता है, यही कोड़ी बना देता है, अपाहिज बना देता है, यही दुश्मनी करा देता है। जिसे हमने अपने माना है, अपनों के लिए तो अपराध करते हैं, लूटमार करते हैं, तो भैया बचाव कहां से होगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और क्या बवा रही है, चल बंद करिए, नाटक करने का वक्त नहीं है। आप लोग ज्यादा नाटक करते हैं, ठीक नहीं लेते। अरे नाम पूछो, क्या नाम है इसका। हटा दो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सबसे बड़ी पावरफुल ताकतवर समझता हो कि जिसे से कहते हैं, हवा कहते हैं, अगर कहिए तो निकल गया या देखे तो जय आए। बेवजह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये महापुरुष सत्य के साथ आए हैं, किसी का ड्रामा देखने नहीं आए, किसी का नाच देखने नहीं आए। क्यों? सांस सांस में हरे न जाने जा सांस का आवन हो। ये जीवन एक पानी का बदबदा है, समझो, बनता है फूट जाता है। शरीर में से कब प्राणवायु निकल जाए, बाबू जी अगर हम पीछा छोड़ता, क्या मामला बताओ कि सब मेरा
आया है तेजीब से बोल। मसान है तो क्या होता है? मसान किसे कहते हैं? हम मरे में रहते थे प्रभु। ये तो सत्य का साथ है यार, यहाँ क्यों आया है? आपको उद्धार कराने के लिए आते हैं प्रभु। हम तो एक साधारण व्यक्ति है पर बुढ़ापा आ गया। प्रभु आप साधारण व्यक्ति हो ही नहीं, आप ब्रह्मांड के मालिक थे और आगे भी आपको देखा था प्रभु, मैंने आपको देखा था। मुझे आज तक कोई भी तस्वीर चुका नहीं पाया था प्रभु। प्रभु और देख रहा तू बुढ़ापा आ गया। प्रभु आपको कोई बुढ़ापा ही नहीं सकता। आप चाहो 1 मिनट नहीं लगेगी, आपको 1 मिनट नहीं लगेगी। 2 महीने के 6 महीने के बच्चे का रूप धारण कर सकते हो। ये जो तमाम लाखों की तादाद में महापुरुष बैठे हैं, इन्हें क्यों नहीं दिखाई देता? तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है? इनके आंखों पर कैसुली चली हुई है, इनको दिखाई देगा ही नहीं। जब दिखाई देगा हमारी तरह भोगेंगे, तब देखेंगे कि नारायण हरि क्या चीज थे और क्या थे। नारायण हरि परमात्मा चीज हो सकते हैं तो चीज की बात कर रहा है यार। ब्रह्मांड के रचयिता है, संहार करता है, परमात्मा है, तो चीज बता रहा है यार। आपने ये ब्रह्मांड पूरा रचाया था। वे भाषण मंदिर, तू ये बता तुझे कैसे पता चल रहा है? हमने देखा था प्रभु आपको जसवंत नहरों में आपके मस्तक से ज्वाला निकलती हमने देखी थी। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। और क्या क्या देखा? प्रभु आप सिंहासन पर बैठते हो, आपके सिंहासन पर नाचते नाचपन बैठे रहते हैं, आपके पीछे समझते हैं कि मैया जी नहीं जीती है। हम देखते हैं, हम देखते हैं, हम दर्शन करते हैं नारायण हरि। आपको कैसे दिखाई दे जाता है? प्रभु हम अपना दृश्य में रहते हैं। अरे भाई, हम क्या, जो लोग पढ़े लिखे हैं दुनिया में वो अदृश्य वालों को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भूतावानी होती ही नहीं है। वो जब मानेंगे, जब हमारी तरफ भूतेंगे तब मानेंगे कि भूतवानी होती है कि नहीं। कब भूतेंगे? ये भुगतेंगे, ये अपने अपने कर्मों से ही भुगतेंगे। अरे हाँ, झगड़ा करने आयो रे साले, उल्टा चांदूंगा भी है। हमने बहुत दुष्कर्म करे हैं, हम राक्षस लोग बहुत गुंडारा हो गए। साले तांत्रिक हमें खिलाते पिलाते हैं और कहते हैं मेरी सेवा करो, मैं बताया बनूंगा। साला यहाँ पे वो साला बाबा साला प्रभु जी की पहाड़ी रोड से बता और साला कानपुर में पिकअप लगा देना कि महाराज कौन है, महाराज पूरा मतलब आगे बताया। चलिए आपको हरी को लूटना, उसके शरीर में कीड़े पड़ेंगे। उसके शरीर में कीड़े पड़ेंगे जो हरी को नाम को बेचेगा, परिवार बनाएगा। ये बच्चा विज्ञान को भगवान मानता था, ऐसा विज्ञानी भगवान है। कुछ मिनट चितनी हो रही सारी दिन लड़के। हम तो किसी को रोकते ही नहीं है। लूटो जब प्रवास बनाओ, हम पे कोई कष्ट ही नहीं है, हमारी किसी दोस्त की दुश्मनी नहीं है। तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है?
तो इन लोगों का क्या होगा? विद्यार्थी है और जय विज्ञान को भगवान मानता है। कहते विज्ञान जिधर जाओगे यही कहा जाएगा आप मेडिकल हैं, मेडिकल साइंस का सहारा लो। जी हमने सब पता है, मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया, ऐसा में दिखाया कि डॉक्टर गोल्ड मेडल को दिखाया, तो कहते कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, तुम पता मेरे मन में बोलते मेरे नसें खिंचती है और आराम आराम बताओ जो समझ में आ जाए। तुम तो घास जैसी काट रही हो। मेरे बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी। मैं विज्ञान को भगवान मानता था कि विज्ञान ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। मैं भूत प्रेत को कभी मानता ही नहीं था। तभी एक दिन मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई, मुझे अब तुम्हारे ऊपर कौन है? तुम कौन हो? मैं बहुत मुझे समझ नहीं थी। मैंने तुम्हारा दुआ कोई छू नहीं सकती। अरे वो तुम्हारा दुआ धीरे धीरे बता, हमको मारने के लिए आया? अरे मारने के लिए कोई भी दुनिया में पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता। ये दावा है, फिर हमें किसको कोई नहीं मार सकता। और जो सारे साथ जो आप दुश्मनी लेंगे ना, उन्हें पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा पाएगा। और तुम जो लूट रहे हैं फिर बात बनाएंगे, फिर मुझे तो मरने वाला। तुम्हारी बात सत्य हो या तो मजा आ जाएगा। अरे फिर मुझे बिल्कुल इस बच्चे की रिपोर्ट करके कोई करके देख सकता है, उसमें कुछ नहीं आता। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है जो दुनिया के लोगों को दिखाई नहीं दे रही। इस बच्चे ने मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब से जो बालाजी महाराज बनते हैं, जिनका नाम बागेश्वर धाम है, अमृति जी महाराज है, आसाराम के भागल जब इन हरी का एकदम भारी लगाता था, तब मेरे शरीर में करंट का लग जाता। कभी कुछ नहीं कर लिया, अब कोई नहीं बचा पाएगा। मर गए इनकी ब्रह्मांडी इंसान मतलब मर जाएगा। मतलब ये बात का मैंने देखा है, तुझे से चेक कर देखा है। अभी इनके तरीके से गलदारी कर लेंगे। ये शंकर जी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये हरी है, इनके बड़ा कोई नहीं हो सकता ब्रह्मांड में। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी रखी है, चल के देख लो। भाई सुन लो, इन श्रीमान जी को सुनने के बाद हमें तो कुछ कहने की जरूरत रही नहीं जाती। जो एक वो सारा आपके पति नोट करता है कानपुर में। अरे तो तुम बुलाओ, हमें क्या पता कौन बोला। बाबा की हकीकत है, तुम बताओ तो नहीं मिला। अरे तुम बुलाओ। बालाजी महाराज कहाँ है? मेरे वाले कहाँ बैठा कहाँ गए? अरे बैठो अरे कुछ नहीं बैठा ही नहीं है। अरे आ जाओ, तेरे कीड़े पड़ेंगे। ये दावे का क्या सकता हूँ? ऐसा है, आपने देखा है गड़बड़ जो करता है, चोर चोरी करता है तो एक दिन पकड़ा जरूर जाता। ये सत्य का साथ है। मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम है। यहाँ किसी को लज्जित नहीं किया जाता है। अपने कर्मों से खुद ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। किसी की बेइज्जती नहीं की जाती है।